पेचीदगी बताया है। पार्टी का कहना है कि विदेश में रहने वाले बंगाली हिंदू भी ममता को मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया है। बात इतनी नहीं है, जब इंग्लैंड के पत्रकारों ने ममता बनर्जी से कहा कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के बीच इंग्लैंड भी भारत से पीछे हो गया है, भारत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है और 2060 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो ऐसा नहीं मानती है। पते की बात है कि जहां दुनिया भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का लोहा मान रही है, तो ममता बनर्जी को संदेह क्यों है? एक और मुद्दा समझिए। पश्चिम बंगाल में भारत अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ से परेशान रहा है। सीमा पर फेंसिंग की जरूरत है। संसद में अमित शाह ने इसे लेकर ममता बनर्जी पर आरोप लगा दिया है कि वो फेंसिंग के लिए जमीन ही नहीं दे रही। बड़ा सवाल यह है कि क्या देश का तिरस्कार ही आपका संस्कार है? तमाम सारी बातों के बीच एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को गौर से देखिए। India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the #1 economy in the world. And India as a country. So I will defer that. कई मुद्दों पर ममता बनर्जी को झेलना पड़ा विरोध। चाहे कोलकाता के आरजी कर में ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्याकांड का मामला हो या जादवपुर यूनिवर्सिटी – 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। बांग्लादेशियों की घुसपैठ से भारत हमेशा परेशान रहा है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इस वक्त कीर्ति आजाद सांसद टीएमसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कीर्ति आजाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। कीर्ति आजाद साहब, बड़ा मुद्दा ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरोप ये लगा रही है कि साहब
देश में तो देश में तमाम सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें कि राष्ट्र विरोधी माना जाता है, राष्ट्र के विकास में अवरोध माना जाता है, चाहे वो देश की फेंसिंग का मामला हो, बंगाल की सीमा का फेंसिंग का मामला हो, बांग्लादेश की फेंसिंग का मामला हो। लेकिन विदेश की जमीन पर जब भारत के विकास की बात, विकसित भारत की बात कोई विदेशी पत्रकार पूछता है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वहां भी इनकार कर देती हैं देश के विकास और देश की तस्वीर को लेकर। आपने विकास अगर देखा हो तो मुझे बता दीजिए, मैं भी खोज रहा हूं बड़े लंबे अरसे से। जहां तक बात थी, मुझे याद है 2017 में ये बात कही गई थी जब 70 साल पूरे हुए थे हमारे आज़ादी को, कि 75 साल पूरे होंगे, अमृत काल होगा और हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। उसके बाद ये बात 2019 के चुनाव में सुनाई गई कि 2024 में हम होंगे। उसके बाद 2024 में पता लगा कि 2027 में होगी। अभी अमित शाह जी ने परसों या कल पार्लियामेंट में कहा कि 2029 में हम सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था होंगे जी। तो जो बार बार पाला बदलता हो उसके पर विश्वास कोई इंसान कैसे करे। दूसरी बात, आपने कहा कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर जमीन नहीं दे रही। मैं अमित शाह जी की इज्जत करता था, अब नहीं करता हूं और अमित शाह बोलूंगा। वह व्यक्ति झूठ बोलता है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का गृह मंत्री झूठ बोले, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। सबसे पहली बात, बॉर्डर सीमाएं केंद्र वाहिनी उसका रक्षा करती हैं और उसकी देखरेख, उसको बनाना, उसके लिए जमीन लेना यह केंद्र सरकार का काम होता है। यदि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जमीन अधिग्रहण करता है, पैसे देता है और फिर NH बनाता है, यह तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 1993 में जुड़ा था, तब से बांग्लादेश और रोहिंग्यों की बात होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 साल देख लिए, नरेंद्र मोदी जी के 11 साल देख लिए, यह इनकी बात आज तक खत्म नहीं हुई। 19 लाख लोग आसाम के डिटेंशन सेंटर में पड़े हुए हैं बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। इनके लिए सांप और छुछुंदर की बात है कि 15 लाख से ऊपर लोग हिंदू हैं, इसलिए ये वहां भेज नहीं रहे। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यह वो पार्टी है जो झूठ बोलने में नंबर 1 है। आपने मुझसे आरजी कार की बात की। आरजी कार के केस में नहीं आपने की, मुझे खत्म करने दीजिए जी प्लीज बोलिए। तो आपने पूरा जो रिपोर्ट दिखाया वो तो टोटल ममता बंदोपाध्याय के खिलाफ दिखाया। बोलिए बोलिए। आरजी कार में जो 5 दिन के अंदर कोलकाता पुलिस ने रिपोर्ट बना के तैयार की, चार्जशीट तैयार किया, हाई कोर्ट से इन लोगों ने सीबीआई की वहां पर व्यवस्था करवाई। 62 दिन तक सीबीआई क्या करती रही, जो उसने वही का वही रिजल्ट दिया जो कि कोलकाता पुलिस ने 5 दिन में तैयार करके रखा था, वही दिया। अमित शाह जी कहते हैं कि सीबीआई का कोई कोर्ट पश्चिम बंगाल में है ही नहीं। तो महाराज, उस आदमी को सजा सीबीआई कोर्ट ने यदि नहीं दी बंगाल में, तो